नमस्कार विद्यार्थियों, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आप समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत वर्णमाला लेकर आए हैं। अतः आज हम सब हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात हमारे वर्ण व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से हो तो वह वर्णमाला कहलाएगी। जैसे अ आ डॉट 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 ज्ञ स्र, तो ये क्या है? वर्णमाला है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। क्या है? वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है इस लिपि का विकास? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 11 स्वर 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह होते हैं। तो 11 स्वर के अंतर्गत हमारे 4 ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं। 4 ह्रस्व या लघु स्वर अ, ए, ओ और ऋषि। 7 दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ औ। ओ औ इनकी संख्या 7 है। 2 अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग। 33 व्यंजन हैं। इनके अंतर्गत 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं। तो हम स्पर्श व्यंजन का अध्ययन करते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। इसमें वर्ग होते हैं, जैसे हमारा कंठ वर्ग। कौन सा वर्ग? कंठ वर्ग। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, ये हमारे कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है तालु वर्ग या तालव्य। तो च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धन्य वर्ग हैं। इनमें से ये मूर्धन्य वर्ग हैं। दंत वर्ग यानी दांतों का इस्तेमाल करके बोले जाते हैं।
ता, था, दा, धा, ना। अब है ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन। देखिए ये जो हमारे हैं, ऐसे ही हमारा ये और ये ढ़, ढ़, ये क्या कहलाते हैं? ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ढ, ढ, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। देखिए और ये हमारे जो हैं, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर, अर्थात वर्ग का पांचवा अक्षर, या अनुनासिक व्यंजन, या अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, या नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए आगे आता है, वहां से आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। तो या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। एक है हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो स और हा। देखिए सा और सा और हा, ये हमारे कैसे व्यंजन है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने में अधिक ऊष्मा खर्च करनी पड़ती है। एक होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। तो वो है हमारे छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए छ कैसे बनती है? छ कैसे बनती है? का प्लस सा, इसीलिए संयुक्त व्यंजन है। त्र, तो देखिए त्र, ता प्लस रा। अब है ज्ञ, तो ज्ञ कैसे बनता है? जा प्लस या। अब है स्र, तो स्र कैसे बनता है? सा प्लस रा। तो ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। अब देखिए ये जो प्रथम द्वितीय, इन्हें हम इस तरह से देखते हैं। इसे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। इसको भी अघोष कहते हैं। ऐसे इसको अघोष कहते हैं। ये सघोष और ये सघोष, ये भी सघोष। ठीक है। अघोष, अघोष, सघोष, सघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और तृतीय, चतुर्थ, पंचम सघोष कहलाता है। इनका एक और प्रकार है, वो है अल्प, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। इस प्रकार ये हमारी वर्णमाला है। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद आप सभी का।